हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का दीप दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होना है, पटवार का एग्जाम भी होगा, बीडीओ का एग्जाम भी होगा, चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम भी होगा और राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी होगा। इन सभी एग्जामों को देखते हुए ये क्लास आपको बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो ऊपर आप लोग हेडिंग देख रहे होंगे। हेडिंग ये है कि राजस्थान में वर्तमान में कौन किस पद पर है। बहुत महत्वपूर्ण यहां से सवाल निकल करके आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो जरूर आपको 1 से 2 सवाल यहां से देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज ये 21 जून 2025 को वीडियो है और इसको लगभग जो है 15 से 20 दिन के बाद में फिर से अपडेट किया जाएगा। अब ये अपडेट वीडियो है, जो जिस पद पर व्यक्ति है उस व्यक्ति का हमें नाम बताना है। तो यहां पर देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं आपको सारे याद करवा रहा हूं, आप लोग देख सकते हो। ये सबको याद होगा ही कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अभी हाल में कौन हैं। तो भाजपा सरकार से कौन है? भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा क्या हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, सबको याद रहेगा, जब मुख्यमंत्री बने थे बड़े चर्चाओं में थे। ठीक है, इनका गांव पूछ लेता है, गांव जो है पूछा जा सकता है। तो गांव कहां पड़ेगा भैया? नदबई तहसील में गांव है इनका। ठीक है ना। और कौन से जिले से संबंध रखते हैं? भरतपुर जिले से संबंध रखते हैं। भरतपुर जिले से संबंध रहेगा इनका। भरतपुर जिले से संबंध रहेगा भैया इनका। किस जिले से संबंध रहेगा? भरतपुर जिले से संबंध रहेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इनका गांव कौन सा है। बहुत चर्चाओं में है इनका गांव, ध्यान रखना। तो मेरे गांव से कुछ ही किलोमीटर दूर पड़ता है इनका गांव। ठीक है, चलो आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल, जैसा कि आपको पता है, अनुच्छेद जो है 152 से लेकर के और अनुच्छेद जो है 237 तक उल्लेख मिलता है राजस्थान सरकार का। और राजस्थान सरकार का जो उल्लेख मिलता है, इसमें सर्वोच्च जो है व्यक्ति वो कौन भाई? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है करता है कौन? राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो राज्यपाल से संबंधित आपको अनुच्छेद पढ़ना ही है। ठीक है, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन हैं? तो भाई साहब, राजस्थान के राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशनराव बागड़े। हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं। ठीक है ना, मिस्टर बागड़े। ठीक है ना। तो कैसे याद करेंगे कि राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान का हो चाहे किसी राज्य का राज्यपाल हो, वो राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है। और प्रथम व्यक्ति, पहले व्यक्ति के हाथ में तो होती है बागडोर। तो बागड़े आ रहा है ना यहाँ पर, तो बागड़े से बागडोर। बागडोर राजस्थान की किसके हाथ में है? बागडोर यानी बागड़े के हाथ में है। क्या नाम है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह, संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह लेता है। ठीक है, जबकि अगर अपन बात करें उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उस मुख्य न्यायाधीश की, तो इस टाइम पर कौन मुख्य न्यायाधीश है? तो इनका नाम है जस्टिस KR श्रीराम। ठीक है ना। तो राजस्थान का जो मुख्य न्यायाधीश है, अब देखो न्यायाधीश क्या करता है भाई? न्याय करता है। याद कैसे करेंगे? और न्याय करने वाले व्यक्ति को तो राम राम करनी पड़ती है भाई। न्याय करने वाले व्यक्ति को राम राम करनी पड़ती है। तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उसका क्या नाम है? जस्टिस KR श्रीराम। 43वें ये क्या हैं? जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनको तो भैया राम राम करनी पड़ेगी। बागडोर किन के हाथ में? हरिभाऊ किशनराव बागड़े के हाथ में। मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। ठीक है ना। इसी प्रकार से इनका जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? KR श्रीराम बागड़े, सॉरी KR श्रीराम। 43वें। महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता क्या होता है? देखो, एक होता है महान्यायवादी और एक होता है महाधिवक्ता। अगर केंद्र सरकार का जो वकील होता है, केंद्र सरकार का वकील, वकीलों का वकील कहते हैं इसको, केंद्र सरकार के जो केस लड़ता है, केंद्र सरकार को जो वकील होता है वो तो होता है महान्यायवादी। और राज्य सरकार का जो वकील होता है वो होता है महाधिवक्ता। ठीक है ना। तो राज्य सरकार के केस लड़ता है ये। हालांकि निजी केस भी पर जो है, प्राइवेट केस भी लड़ सकता है ये, पर कब? ये 2 स्थितियों में, या तो वो सरकार के खिलाफ ना हो और दूसरी बात इसके पास में अतिरिक्त समय बचा हो। ठीक है ना, ये बिजी ना हो। तो महाधिवक्ता कौन है? राजेंद्र प्रसाद गुप्ता।
तो कैसे याद करेंगे भाई, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ठीक है ना, कैसे याद करेंगे। तो ये केस कैसे लड़ते हैं भाई, राज्य सरकार का गुप्त तरीके से लड़ते हैं, गुप्ता साहब गुप्त तरीके से लड़ते हैं और केस जीतने के बाद में क्या बांट देते हैं, प्रसाद बांट देते हैं। तो ऐसे याद करेंगे, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता गुप्त तरीके से केस लड़ते हैं, उसके बाद केस जीतने के बाद प्रसाद बांट देते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी। अगला है राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष जिनका संबंध अजमेर से है, ध्यान रखना, विधायक में, और ये देखो एक बार शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे के काल में। तो यहां पर देखिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे वासुदेव देवनानी। कौन रहेंगे भाई, वासुदेव देवनानी। कैसे याद करोगे, विधानसभा अध्यक्ष। तो देखो विधानसभा, अब यहां पर एक शब्द आ रहा है सभा, और सभा सभा को संबोधित कौन करती है, मुख्यतः नानी करती है, देवों की नानी, ठीक है भाई, देवों की नानी सभा को संबोधित करती है, किनकी, देवताओं की सभा को संबोधित करती है, और यहां सभा कौन सी है, विधानसभा। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन रहेंगे, वासुदेव देवनानी। ये मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, वीडियो को दोबारा से आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं। अगला है प्रोटेम स्पीकर 16वीं विधानसभा। प्रोटेम स्पीकर कौन है भाई, प्रोटेम स्पीकर तो ये कालीचरण सराफ, मिस्टर कालीचरण सराफ हैं, ठीक है ना, कालीचरण सराफ। तो क्या है, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है ना, प्रोटेम स्पीकर है, ठीक है ना, प्रोटेम स्पीकर कौन है, कालीचरण सराफ। तो देखो कैसे याद करेंगे इसको अपन। तो एक आपने सुना होगा कि भाई जैकी सराफ, जैकी सराफ सुना होगा, जैकी सराफ गाने बहुत सुनते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे भी ये कालीचरण सराफ साहब स्पीकर बहुत तेज आवाज में बजाते हैं, ये भी, इनको भी गाने सुनने का शौक है। तो सराफ साहब को गाने सुनने का शौक है, यानी कि ये भी स्पीकर तेज बजाते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर कौन हो गए, कालीचरण सराफ। नेता प्रतिपक्ष कौन हो गए, टीकाराम जूली साहब, मिस्टर जूली साहब। एक गाना तो सुना होगा ना आपने, जूली जूली, ठीक है ना, तेरे पे दिल आया जूली। तो देखो, तो जो टीकाराम जूली हैं, यह ध्यान रखना, टीका लगा करके और तब विरोध करने के लिए आ जाते हैं, है ना, नेता प्रतिपक्ष हैं ये, नेता प्रतिपक्ष। तो सामने विपक्ष में बैठते हैं, तो आपको पता है कि जो पक्ष होता है उसके विरोध, उसका विरोध करने के लिए टीका लगा करके आते हैं, ठीक है भाई। तो टीकाराम जूली याद हो जाएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोकायुक्त कौन है भाई, लोकायुक्त जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा 13वें लोकायुक्त हैं। तो भगवान कृष्ण जैसे किसी की भी जांच कर सकते थे, ऐसे ये भी जांच कर सकते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, जांच करने के लिए कौन है, कृष्ण भगवान हैं, ठीक है ना। तो प्रताप कृष्ण लोहरा, जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा कौन से नंबर के हैं, 13वें नंबर के हैं। अगला है मुख्य सचिव राजस्थान। मुख्य सचिव जो है अभी हाल ही में उनकी जिनकी नियुक्ति हुई है, तो मुख्य सचिव कौन है, सुधांशु पंत हैं। कौन है, सुधांशु पंत। तो यहां पर देखेंगे मुख्य सचिव, जैसे अपने टीम इंडिया जो है क्रिकेट की टीम इंडिया, उसमें उप कप्तान के तौर पर कौन है, ऋषभ पंत है। ऐसे ही यहां पर पंत साहब जो है ये कमान संभाल रहे हैं, लेकिन उप कप्तान नहीं है, मेन कप्तान है। मेन कप्तान मतलब मुख्य सचिव है ये, ठीक है ना। तो मुख्य सचिव कौन है, मिस्टर पंत साहब हैं, यानी कि सुधांशु पंत हैं। कौन है, सुधांशु पंत, ठीक है ना। सुधांशु पंत, जिनको अपन जो है ये ऐसे याद कर सकते हैं, सुधार पंत, ठीक है ना। तो ये सुधार देंगे, राजस्थान को बिल्कुल एकदम सही दिशा में ले आएंगे। तो सुधांशु पंत हो जाएगा आंसर। आरपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अभी हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है, आरपीएससी के अध्यक्ष जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे, उत्कल रंजन साहू, यूआर साहू, यूआर साहू रहेंगे, उत्कल रंजन साहू रहेंगे भाई, है ना, साहू रहेंगे। कौन रहेंगे, उत्कल रंजन साहू, ठीक है ना। तो आरपीएससी के अध्यक्ष रहेंगे। कल कोई और था, आज कोई और है, उत्कल, कल कोई और था, आज कोई और है, ठीक है ना। आरपीएससी का अध्यक्ष, कल कोई और था, आज कोई और है, याद रखना, कल कोई और था, आज कोई और है, ठीक है ना, आज कोई और है, यानी कल कल की बात कर रहा है। तो उत्कल, तो उत्कल रंजन साहू। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ये मैं हिंट के साथ में बता रहा हूं आपको। राजस्थान पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक कौन है, रवि प्रकाश मेहरडा। कौन है भाई, रवि प्रकाश मेहरडा, ठीक है ना, पुलिस महानिदेशक हैं, रवि प्रकाश मेहरडा हैं, ठीक है ना, रवि प्रकाश मेहरडा। तो आपको पता है पुलिस महानिदेशक जो होता है एक शीर्ष अधिकारी होता है पुलिस का। और सबसे खास बात ये ध्यान रखना,
पूरे शहर में जो है प्रकाश फैलाता अपनी गरिमा का, यानी कहने का तात्पर्य व्यवस्था को बनाए रखता है। ठीक है भाई, तो प्रकाश फैलाता है व्यवस्था को बनाए रखता है, प्रकाश फैलाता है व्यवस्था को बनाए रखता है। व्यवस्था किससे बनाए रखता है? पुलिस के माध्यम से। पुलिस के माध्यम से व्यवस्था बनाए रखता है और प्रकाश फैलाता रहता है। तो रवि प्रकाश मेहरडा। और प्रकाश फैलाने का काम किसका होता है? सूर्य का। और सूर्य को क्या कहते हैं? रवि। तो रवि प्रकाश मेहरडा, ठीक है ना, क्या है? पुलिस महानिदेशक हैं। राजस्थान के चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त, अब देखो चुनावों में क्या होती है कि जनता थोड़ी सी आक्रोशित होती है ना, जनता थोड़ी सी बढ़ चढ़ करके भाग लेती है, वहां पर लड़ाई होने का ज्यादातर डर रहता है पोलों पर, है ना, बूथ पोलों पर या बूथों पर। तो वहां पर क्या है कि आदमी को मधुर बोलना चाहिए और ऐसा ही अधिकारी होना चाहिए जो मधुर बोले। तो मधुकर गुप्ता, ठीक है ना, काम भी मधुर करे और बोले भी मधुर। तो मधुकर गुप्ता कौन है भाई? राजस्थान के चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है भाई, राजस्थान के चुनाव आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी, आराम से याद हो जाना चाहिए। आगे देखेंगे, आरएसएम एसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष, ये तो आपको पता है आए दिन ट्वीट करते रहते हैं, आए दिन जो है अपनी टिप्पणी जो है देते रहते हैं, आए दिन सफाई देते रहते हैं। अभी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन पर सफाई दी कि भाई पशु परिचर में जो कुछ हो गया वो ठीक है, आगे नहीं होगा ऐसा कुछ भी। तो ये आलोक रंजन साहब, ठीक है ना, आलोक रंजन साहब। तो कैसे याद करेंगे? आलोक रंजन, ठीक है ना, ये करते हैं दंत मंजन और मंजन करके कुछ भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। ऐसे तो कुछ भी नहीं बोल सकते, पर बहुत कुछ अच्छा बोलते हैं, कभी कभी बेकार बोल देते हैं, वो अलग बात है। तो आलोक रंजन साहब आरएसएम एसएसबी बोर्ड के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। आगे देखो, राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन। कौन है भाई? नवीन महाजन। तो को नाम से ही पता लग रहा है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, न फॉर निर्वाचन, न फॉर नवीन, ठीक है ना, और नवीन अधिकारी हैं ये, ठीक है ना, नवीन, नवीनतम निर्वाचन अधिकारी हैं, न फॉर नवीन, न फॉर निर्वाचन, न फॉर नवीन महाजन, ठीक है ना, नवीन निर्वाचन अधिकारी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौन है साहब? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं साहब गोविंद सिंह डोटासरा। तो इनको याद करेंगे डाटासरा, ठीक है ना। कांग्रेस का डाटा किन के पास में है भाई? डोटासरा जी के पास में है फिलहाल। कांग्रेस का डाटा किन के पास में है? डोटासरा जी के खिलाफ, मतलब डोटासरा जी के पास में है। गोविंद सिंह डोटासरा जी क्या हो जाएंगे? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हो जाएंगे। राजस्व मंडल अजमेर के चेयरमैन, राजस्व मंडल भाई पशु गणना करता है, राजस्व मंडल जो है अगर बात करें तो ये पटवारी वगैरह सब इसके अधीन काम करते हैं, राजस्व मंडल के, अजमेर में है राजस्व मंडल। तो राजस्व मंडल के कौन है चेयरमैन? हेमंत कुमार गेरा। कौन है भाई? हेमंत कुमार गेरा है राजस्व मंडल के। तो आप लोगों को पता है राजस्व का मतलब है धन, है ना, कर वगैरह उगाने का काम यही करता है। तो राजस्व का मतलब है धन, और धन को लोग क्या कर देते हैं? घेर लेते हैं। तो घेरा, ठीक है, घेरा को याद करो, घेरा, धन को लोग घेर लेते हैं, ठीक है भाई, धन को जाने ही नहीं देते, कहीं घेर लेते हैं उसको। तो आंसर हो जाएगा हेमंत कुमार गेरा। अगला है मुख्य सूचना आयुक्त। भैया सूचना दो, किसको सूचना दो? एमएन लाठर। तो लोग क्या करते हैं? लाठी वाला आदमी होता है उसको सूचना देते हैं, क्योंकि लाठी वाले आदमी की चलती है भाई, लाठी वाला आदमी होलसोल होता है, लाठी वाला आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आ रही है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमें याद हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि भैया हमारे गुरु दक्षिणा के तौर पर आपसे हम तो यही मांगते हैं बस। तो देखो, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त एमएल लाठर, लाठर साहब को सूचना देनी पड़ेगी भैया, ठीक है ना, लाठी वाला आदमी है। राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग, तो मानव अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो मानव का अधिकार है भैया मूल चंदानी है। तो मानव को क्या मिले हैं? मूल अधिकार मिले हैं, ठीक है, मूल अधिकार मिले हैं। तो मानव अधिकार, मानव को मूल अधिकार मिले, आपने पढ़े मूल अधिकार, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक उल्लेख मिलता है, जिसका भाग 3 में उल्लेख है। तो गंगाराम मूलचंदानी मूल अधिकार कह रहा है और इधर देखो मानव अधिकार कह रहा है, हालांकि मानव अधिकार अलग होते हैं, मूल अधिकार अलग होते हैं, ठीक है ना। आगे तो श्री गंगाराम मूलचंदानी। छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह। कौन है भाई? प्रद्युम्न सिंह हैं, मिस्टर प्रद्युम्न सिंह हैं, क्या हैं? छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष। छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह हैं। कौन है भाई? प्रद्युम्न सिंह। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लास्ट में मैं आपको सबको एक एक से करके स्लाइड बताऊंगा, तब स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना।
तो छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री प्रद्युम्न सिंह है, याद हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है भाई? अनिल व्यास, ठीक है ना, अनिल व्यास रहेंगे। कौन रहेंगे भाई? अनिल। ये क्या कर देते हैं भाई? अनिल। और दूसरे राज्यों में क्या कर देते हैं भाई? दूसरे राज्यों में तो नील कर देते हैं खिलाड़ियों को, अपने राज्य के खिलाड़ियों को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं भाई? और राज्य के खिलाड़ी तो हैं नील, ठीक है, अपने खिलाड़ी हैं बेस्ट। तो राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहेंगे अनिल व्यास। कौन रहेंगे भाई? अनिल व्यास रहेंगे। आगे देखो, किसान आयोग के अध्यक्ष रहेंगे सीआर चौधरी, मिस्टर सीआर चौधरी रहेंगे किसान आयोग के अध्यक्ष। वहीं बात करते हैं राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जो रहेंगे वो रहेंगे प्रेम सिंह बाजोर। कौन रहेंगे? प्रेम सिंह बाजोर रहेंगे। देवनारायण बोर्ड के जो अध्यक्ष रहेंगे वो रहेंगे ओम प्रकाश बढ़ाना। कौन रहेंगे भाई? ओम प्रकाश बढ़ाना रहेंगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, इसको लाइक करें सभी, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये महत्वपूर्ण जो है मैंने पद बताए हैं, इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार फेर रहा हूं, एक बार देख लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आप कहोगे सर प्रमुख आप अन्य मंत्री भी बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रेड से पहले नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें बताऊंगा, और भी बहुत कुछ बताना है। राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस KR श्रीराम, ठीक है ना। महाधिवक्ता राजस्थान श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। प्रोटेम स्पीकर 16वीं विधानसभा कालीचरण सर्राफ, ठीक है ना। नेता प्रतिपक्ष राजस्थान टीकाराम जोली, है ना। लोकायुक्त राजस्थान जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा जी हैं 13वें। मुख्य सचिव राजस्थान सुधांशु पंत हैं, ठीक है ना। RPSC के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू हैं, UR साहू सॉरी। राजस्थान पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहरडा। अभी ये जो रहेंगे ये रहेंगे कार्यवाहक रहेंगे, ये कार्यवाहक रहेंगे भैया ये, ठीक है। और देखो राजस्थान के चुनाव आयुक्त रहेंगे डॉक्टर मधुकर गुप्ता। RSMSSB बोर्ड के अध्यक्ष आलोक रंजन, ठीक है। राजस्थान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्व मंडल अजमेर चेयरमैन हेमंत कुमार गेरा, ठीक है ना। मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्त ML लाठर, ठीक है। राज्य मानव अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री गंगाराम मूलचंदानी। छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न सिंह। ऐसे ही राजस्थान के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष अनिल व्यास, ठीक है। और वहीं बात करते हैं किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी। राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू सभी को।